नवरात्रि हो चाहे दिवाली हो, इस चीज़ में हमारे मन ना भी रहे तो भी घर की हम अच्छे से क्लीन करते हैं ताकि हमारे घर में ताकि पॉजिटिव वाइब्स मिले, अपने आप को भी सुकून मिलती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ बुलबुल, आप लोग को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं नवरात्रि कह लो और दिवाली कह लो, साथ साथ में दोनों की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी सबसे पहले सोची कि मैं नवरात्रि में ये सारी चीज़ क्लीन कर लूँगी ताकि मुझे दिवाली में क्लीन ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मैं अकेली रहती हूँ। तो मैंने सारे जो भी फ्लावर्स हैं, जो भी मेरे डब्बे हैं पूजा का, चाहे ग्रोसरी आइटम, वो सब मैं धीरे धीरे सारे वॉश कर ले रही हूँ। और यहाँ पे पूजा का जितना भी 5 लेयर के मेरे जो बॉक्सेस हैं, सब मैं पूजा का सामान निकाल करके मैंने वॉश कर ली, ये देखो। और ये मेरे टेम्पल के छोटे से अलमीरे हैं जो कि पहले इस तरह से रखे हुए थे सामान। तो फिर मेरे पास मोबाइल जो नए आते हैं उसमें जो कवर आते हैं जिसमें मोबाइल रख के आते हैं, तो मैंने इस तरह से निकाल के इस तरह कवर को मैंने डब्बे सारे छोटे छोटे जो पूजा का सामान है मैंने अरेंज कर दी। तो कितने अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। उस मन को ब्राह्मण ने जाति से बाहर कर दिया, तब वह किसी और नगर से चला गया। दैवयोग से वह पिंगल एक राजा के। और यहाँ पे आपने देखा मेरा बेटा मतलब उस दिन भगवान की मतलब गीता पर, हम गीता डेली पढ़ते हैं, तो उसने भी बोला मम्मा मैं भी पढ़ता हूँ। तो ये ठीक है कि छोटा है, परफेक्टली नहीं पढ़ रहा है, बट बच्चे कहते हैं ना भगवान का रूप होते हैं, तो मैंने उसे मना भी नहीं किया। कुछ वर्ड गलत भी पढ़ रहा था, बीच बीच में मैं उसे बता भी रही थी। बट कितना अच्छा लगता है ना कि अगर बच्चे इंटरेस्ट ले, अगर पढ़े तो बच्चे को छोड़ दे देना चाहिए ताकि वो अच्छे से मन लगा के पढ़े। और मैं यहाँ पे उसी दिन मतलब 2 से 3 दिन में मैंने घर पूरी क्लीन कर ली है। अब थोड़े बहुत मेरे किचन के ग्रोसरी डब्बे बचे हुए हैं। यहाँ पे मैंने किचन के सारे जो भी अलमीरे के सारे सामान थे सब निकाल के सब मैंने धो दिए। जो धोने वाले थे डब्बे उसको मैंने वॉश कर दिए, जो नहीं धोने वाले थे उसको मैंने पोंछ के रख दिए। जो भी थोड़े बहुत जाले वगैरह थे सब मैंने पहले किचन के अलमीरे जो भी थे मैंने कर ली। फिर नेक्स्ट डे मैंने पूरे घर की जो, ऐसे तो मेरे घर में उतने जाले अभी नहीं लगे थे क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले शिफ्ट किया है, बट फिर भी जो नियम होता है मैंने वो कर ली। बट वही है ना, थोड़ी बहुत भी क्लीन करो तो पूरी घर एकदम गंदे हो जाते हैं। और रात में देखो मैंने किचन के जितने भी ग्रोसरी पूजा का जो भी मुझे चाहिए थे सब मैं ले आई थी। तो यहाँ पे टेबल पे मेरे सारे थैले में रखे हुए ही हैं। मैंने नए डस्टबिन भी लेके आई थी वेट एंड ड्राई मतलब कूड़े रखने के लिए, तो वो सब में भी मतलब भी टेबल पे सब रखे हुए हैं, सब अरेंज करनी है। तो मैं सोची कि चलो पहले घर वगैरह क्लीन कर लेते हैं। और बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी है, कर्टन वगैरह सब, ये सब चीज़ भी सारे आज धोनी है। तो सब चीज़ मैं एक चीज़ मतलब धोनी है, सारे चीज़। तो सारे मेरे घर क्लीन हो गए। इतनी अच्छी मतलब पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जब घर क्लीन कर लो। मैं मार्केट से आई हूँ सारा सामान लेके। 2-3 दिन से पहले तो घर की सफाई चली, उसके बाद मार्केट का सारा सामान, अभी पूजा का जितना सारा सामान था आज पूरी मैंने कंप्लीट कर ली। अब बस नवरात्रि के लिए मुझे कलश के मतलब वो जो जॉब होते हैं उसके लिए बस मुझे मिट्टी चाहिए। उसके लिए भी मैंने मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी भैया जो रहते हैं उनको मैंने बोला है, तो उनको ज्यादा आइडिया रहेगा मतलब मिट्टी कहाँ से लानी है, तो मैंने उनको बोला है वो ला देंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पूजा का सामान में मतलब बहुत चीज ऐसी होती है जो यहाँ पे कुछ और बोलते हैं और हम लोग कुछ और बोलते हैं, इसलिए मैंने नवरात्रि का पूजा किट ही मैंने सारे सामान का मैंने मंगा ली। तो इस तरह से आज मेरे सारे सामान आ गए। इसमें 32 चीजें हैं, 32 या शायद 42 मतलब 42 चीजें हैं, सारी चीजें। जैसे यहाँ पे इत्र वगैरह है जो कि यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, इस वजह से मैं सारे सामान यहाँ पे मैंने ये किट के साथ मैंने ले ली। और
धीरे धीरे करके सारे सामान मतलब मैं जुटा ले रही हूँ। जैसे कि हवन के लिए ये गाय के उबले होते हैं, जो कि यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने ये ऑनलाइन से ही मंगा के एक जगह इकट्ठे कर लिए। और ये हवन सामग्री है, इसको मैं ऐसे सारे चीज ये मिक्स हैं, बट फिर भी मैं इसमें जौ, चीनी, तिल वगैरह सब मिला के फिर से अलग डब्बे में रख दूंगी, क्योंकि इतना तो मुझे हवन करने में जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे पूजा की हवन की लकड़ी ये भी मैंने इकट्ठे इस तरह से डब्बे में करके रख दिए हैं, ताकि मुझे अब धीरे धीरे करके, अब ज्यादा तो टाइम है नहीं, तो मैं सारे सामान फिर मैं एक जगह कर लूंगी। ये हो गए कुछ ड्राई फ्रूट, हो बादाम हो गए, अखरोट हो गए, कुछ तो मतलब मैं जैसे फास्ट रखूंगी तो कुछ खाने की चीजें हो जाएगी रखने के लिए। ये सब हो गए ड्राई फ्रूट में। इसमें क्या है, ये नारियल कलश पे रखने के लिए पानी वाली जरूरत होती है, वो हो गए। ये कपूर हो गए, पीताम्बरी, पीतल के बर्तन इसे धोते हैं तो बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। ये कोकोनट पाउडर हो गए, मिश्री हो गए। और ये मैंने पंचमेवा ये लिए हैं, 5 तरह के ड्राई फ्रूट रहते हैं मुझे, ताकि सारे चीज मिक्स करके रखने नहीं पड़ेंगे। मैं इसी को एक डब्बे में मैं कर दूंगी अभी, इसीलिए मैं उस दिन से सारे डब्बे धो रही थी, ताकि मुझे पूजा में धोए हुए डब्बे में सब ये सब चीज अभी मुझे रखने हैं, तो ये सब रख दूंगी। माचिस हो गए, लौंग, इलायची दुर्गा माँ को चढ़ते हैं, हल्दी, तो वो हो गए। इसमें चावल है, अब मैं चावल को ये सारे रंग के रख दूंगी, ताकि उस दिन चावल मुझे काम आएंगे अष्टचक्र वगैरह सब बनाने के लिए, नौग्रह वगैरह बनाने के लिए। ये खजूर है। और सबसे प्यारी चीज मैं दिखा रही हूँ, मैं गई थी चांदी की लेने के लिए, बट यहाँ पे चांदी की नहीं मिले। ऑर्डर भी मैंने दी तो वो बोले नहीं हो पाएगा अभी इतनी जल्दी, और मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने ये देखो मेरी दुर्गा माँ, इसी पे मैं इस बार पूजा करूंगी। मेरे पास थे, इतने बड़े थे, बट वो शीशा का था, तो मैं सोची कि चलो एक बार मैं हर भगवान का मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके मैं चांदी का बनाऊं। पिछले साल मैंने गणेश जी, लक्ष्मी जी बनाई चांदी की, और मैंने छोटी छोटी 2 बाउल, ग्लास वगैरह भी मैंने चांदी की लिए। धीरे धीरे मैं सोची कि चलो इस बार मैं दुर्गा जी की ले लूंगी, बट चांदी की नहीं मिल पाई, तो पॉसिबल नहीं था इस बार। तो इस बार मैंने ये पीतल की ले ली। कितनी अच्छी लग रही है ना। इस पे मैंने इनके सारे श्रृंगार के सामान मैंने ले लिए हैं। एक तो मैंने ये टॉवेल लिए हैं, उनको ऐसे चौकी पे बिछाने के लिए। ये देखो, ये उनको चुनरी ओढ़ाने के लिए। ये उनके वस्त्र हो गए, ऐसे उस तरह से पहनाऊंगी, एकदम लगेंगे जैसे कि हाँ दुर्गा माँ एकदम भव्य की तरह। ये तो गाड़ी के लिए माला है। ये उनके पीछे से जो चक्र रहते हैं उस तरह को इनको पहनाऊंगी। ये उनके ऐसे चुनरी कपड़े से मैचिंग है। ये उनके देखो माला, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। जब दुर्गा माँ ये सब कपड़े पहनेंगे तो कितनी प्यारी लगेंगी। और ये है छोटी सी मुकुट। ये हो गए सजाने के लिए। मैंने लाइट लिए हैं, मेरी लाइट पहले वाली खराब हो गई, और इनको आसन ही चौकी पूजा करने के लिए ये वाले मैंने लिए, मेरे पास नहीं थे। मैं हर साल मैं अपने स्टडी टेबल पे अर्नब की करती थी, बेटे की स्टडी टेबल पे, बट इस बार मैंने ये ले लिया। अब हर साल मुझे ये काम आएंगे। ये हो गए। और मैं एक कलश बैठाने के लिए भी मैंने ले लिए हैं, एक पीतल के ही, मैं दिखाती हूँ। ये मैंने अगरबत्ती ले लिए। ये अगरबत्ती की खुशबू बहुत अच्छी है। जब मैं पुराने वाले घर पे थी तो एक आंटी ने मुझे मतलब बताया था, आंटी इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी, जब जलते हैं ना तो बहुत पूरे घर में एकदम खुशबू हो जाती है। और ये वाले देखो, मैंने ये वाटर वाले, जैसे इसमें पानी रख के फ्लावर या कैंडल ये सब जो लगाते हैं, वो बाउल है, पीतल की है इस तरह से। तो बाहर में ये देखो, जैसे कलश बैठाने के लिए तो मिट्टी की जरूरत होती है, बट है ना बाहर में कुछ चीजें मिल नहीं पाती है, तो इसीलिए मैंने एक बार ये ले लिया। ये डेकोरेशन में भी मुझे टेबल पे काम आ जाएंगे। और हर साल मैं इसी में मिट्टी डाल के
जॉब आऊंगी। और मेरे पास पीतल के लोटे अलग से हैं, कलश, हर साल मैं उसी पे करती हूँ, तो वो मेरे पास है, तो वो मैं सारी चीजें अभी निकाल लूंगी। अभी डेकोरेशन के लिए जितने सारे चुनरी, फ्लावर्स वगैरह है वो सब निकालनी है। तो इतने काम बचे हुए हैं कि मत पूछो, मतलब सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो मैं अभी मार्केट से आई हूँ, अभी ये सब अरेंज करूंगी। और नवरात्रि का जो ग्रोसरी रात में लेके आई हूँ वो सब पड़ा हुआ है, तो सब अरेंज करूंगी। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक है। आप लोग बताना कैसी लगी ये मेरी वीडियो, क्योंकि ये वाली वीडियो में तो मैंने यही दिखाया है कि नवरात्रि कितनी धूमधाम से हम लोग मतलब सब चीज तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ में दिवाली की भी तैयारी चल रही है, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक जरूर करना, और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और आप लोग देखा करो मेरे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।